जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे अब एक एक वोट के लिए रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, वोटों की भीख मांग रहे हैं। और जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, उद्धव ठाकरे का हौसला उत्साह बढ़ने की बजाय उनमें निराशा छा रही है। और इसी निराशा और डर में उद्धव ठाकरे ने अब एक भावुक अपील कर दी है। ऐसी भावुक अपील जो किसी भी राजनेता के हाथ में एक अंतिम हथियार होता है और उसे वो राजनेता अपने आखिरी और सबसे खराब समय में ही इस्तेमाल करता है। और उद्धव ठाकरे ने वही किया है और अब सार्वजनिक तौर पर उन्होंने संन्यास की बात कर दी है। उद्धव ठाकरे ने एक रैली के दौरान अभी कह दिया उन्होंने कि अगर लोगों ने उनका साथ नहीं दिया तो उन्हें संन्यास लेना पड़ सकता है। संभाजी नगर में रैली करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे पीएम मोदी और अमित शाह घर पर नहीं बैठा सकते, लेकिन अगर आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो मुझे संन्यास लेना पड़ सकता है, मैं संन्यास ले लूंगा। यानी कि अगर मैं ये चुनाव हार जाता हूं तो मैं राजनीति ही छोड़ दूंगा। अब ये एक तरह की भावुक अपील है जो बड़े बड़े राजनेता अंतिम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि शरद पवार आजकल कह रहे हैं या वो पिछले लोकसभा चुनाव में भी कह रहे थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, आखिरी बार आप मुझे वोट डाल रहे हैं। आखिरी बार कहते कहते वो चुनाव जो है वहां पर लोगों से वोट पा लेते हैं। बारामती में वो हर बार यही कहते हैं। इसी तरह से नीतीश कुमार वो भी यही कहते हैं, पिछले कुछ चुनाव में उन्होंने भी यही कहा था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। ये अपील जो है नेता खराब स्थिति में करते हैं, जब उन्हें लगता है कि अब उन्हें सिर्फ अपने ही नाम पर अपने लिए इमोशनल करके उनको वोट मिल सकता है और कोई रास्ता नहीं है, ना उनके काम है ना उनकी विचारधारा है और लोगों में नाराजगी है, तो वो सिर्फ अपने बूते चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। और उद्धव ठाकरे की भी यही स्थिति आ गई है कि उन्हें ये कहना पड़ रहा है कि मुझे राजनीति छोड़नी पड़ेगी। यानी कि अब शिव सैनिकों पर नैतिक भार डाल रहे हैं कि अगर तुमने वोट नहीं दिया, तुमने मेरा समर्थन नहीं किया, तो फिर बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को इस चुनाव से, राजनीति से बाहर होना पड़ेगा। तो ये उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है, लेकिन बात ये है कि ये अंतिम हथियार इस्तेमाल करने की और ये भावुक अपील, इस तरह की भावुक अपील करने की आखिर नौबत क्यों आई? क्योंकि उद्धव ठाकरे अभी कोई इतने बुजुर्ग नेता नहीं हुए हैं। 80 साल के शरद पवार कई बीमारियों के बावजूद आज भी राजनीति में है और उद्धव ठाकरे अभी तो उनके साथ में उनका सहयोग देने के लिए उनके बेटे हैं, उनके पास एक पार्टी है। लेकिन उद्धव ठाकरे को ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? आखिर उनकी क्या हालात हो गए हैं महाराष्ट्र में कि अब उन्हें सिर्फ अपने नाम पर लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके वोट मांगना पड़ रहा है? क्योंकि उद्धव ठाकरे इस वक्त डरे हुए हैं और जो उनकी विचारधारा से उन्होंने परिवर्तन किया, विचारधारा से हिंदुओं से दूरी बनाई, अब उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। और ये अपील उनकी सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों की बात नहीं है, उनकी अपील ये शिव सैनिकों से ही है, क्योंकि उन्हें शिव सैनिकों का, जो यूबीटी के शिव सैनिक हैं, उनका समर्थन नहीं मिल पा रहा है, उनका सहयोग नहीं मिल रहा है। और उद्धव ठाकरे को इसीलिए ये अपील करनी पड़ रही है क्योंकि शिव सैनिकों में गुस्सा है और ये गुस्सा है उद्धव ठाकरे की नीतियों को लेकर। जिस तरह से वो यहाँ अघाड़ी की गोद में बैठे हैं, मुसलमानों के पैरों में गिरे हुए हैं, अब उससे शिव सैनिकों के लिए अपना मुंह दिखाना मुश्किल हो गया है। और यहाँ जब वो जमीन पर जाते हैं, उद्धव ठाकरे तो देखिए रैली करते हैं, मंच से बोलते हैं, आ जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जमीन पर जाना होता है और उन्हें लोगों के जवाब देने होते हैं। अब उनसे उलेमा बोर्ड के 17 सवाल पूछे जा रहे हैं, मुस्लिम आरक्षण पर बात हो रही है जो ओबीसी कोटे में से ही दिया जाएगा, और इसके अलावा उनसे बात हो रही है कि किस तरह से तुम्हारा ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड तुम्हारा समर्थन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये तो मुसलमानों के समर्थन की बात है, सबसे बड़ी बात कि आप उस पार्टी के साथ बैठे हैं जो हिंदुओं का, बाला साहेब ठाकरे का अपमान करती रही है, यानी कि कांग्रेस के साथ। कांग्रेस जिसने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद क्या क्या बातें नहीं हिंदुओं के लिए कही कि ये हिंदुत्व की हार है, ये भगवान राम की हार है, और श्री राम का राजा ही उन्होंने अवधेश प्रसाद को कह दिया। यानी कि जो अयोध्या के राजा भगवान श्री राम है, हिंदुओं के लिए ये कितनी बड़ी आस्था की बात है, लेकिन उन्होंने अवधेश प्रसाद को कह दिया कि वो अयोध्या के राजा है, अयोध्या नरेश है। तो ये जो कांग्रेस ने लोकसभा में थोड़ी बहुत सफलता हासिल करने के बाद हिंदुओं की जिस तरह से बेइज्जती की, जिस तरह से हिंदुत्व पर प्रहार किया,
वो शिव सैनिकों से छुपा तो नहीं है। अब ये बातें अच्छी तो नहीं लगती, चाहे वो यूबीटी का शिव सैनिक हो या शिंदे का शिव सैनिक हो, उसे ये तो सुनना अच्छा नहीं लगेगा कि अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद हैं, कि भगवान राम हार गए, कि हिंदुत्व हार गया। ये तो उसकी परवरिश नहीं है, ये तो बाला साहेब ठाकरे ने उन्हें नहीं सिखाया। लेकिन उद्धव ठाकरे के सामने, उद्धव ठाकरे की ये राजनीतिक जो उनका लालच है, उसके सामने शिव सैनिकों को चुप रहना पड़ता है। लेकिन अंदर से मन तो कचोटता है। आपको आपस में बैठना है, बातचीत करनी है, अपने घर वालों को, अपने आसपास के लोगों को मुंह दिखाना है। जब आप ये हरे झंडे वालों के साथ खड़े होंगे तो क्या आप हिंदुत्व की बात कर पाएंगे? और जब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे बोलने की बजाय आपको जनाब बाला साहेब ठाकरे बोलना पड़ेगा, ये सुनना पड़ेगा, तो आपके लिए कितनी शर्मनाक बात होगी। और यही जब प्रियंका वाड्रा ने बाला साहेब ठाकरे को लेकर जो कहा कि उनकी और हमारी विचारधारा अलग है, हमारी राजनीतिक सोच अलग है, यानी कि कांग्रेस बाला साहेब ठाकरे की सोच का सम्मान नहीं करती, वो उनके साथ नहीं चल सकती। और ये उद्धव ठाकरे जो है इस पर मुंह बंद किए बैठे हैं। देखिए, ये सारी नाराजगी इस वक्त लोगों की, हिंदुओं की नाराजगी तो है ही उद्धव ठाकरे से, लेकिन शिव सैनिकों की नाराजगी भी है, क्योंकि वो ग्राउंड पर जब वो काम कर रहे हैं तो वो खुलकर नहीं कर पा रहे, खुलकर नहीं बोल पा रहे, और एक अंतर्द्वंद की स्थिति बनी है कि हम किस तरफ हैं। कि उद्धव ठाकरे जो है कांग्रेस और एनसीपी के लिए प्रचार करा रहे हैं। अगर कांग्रेस और एनसीपी जीतती है तो आखिर हिंदुत्व विरोधी पार्टियां ही जीतेंगी, जिनके खिलाफ बाला साहेब ठाकरे काम करते आए। आखिर उद्धव ठाकरे, चलिए उनको कुछ वोट मिलेंगे, लेकिन सत्ता में अगर अघाड़ी आता है तो सत्ता में आ कौन रहा है? तुष्टीकरण वाली सरकारें। तो ये सब समस्याएं उन्हें अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ आ रही हैं। दूसरा, उन्हें हिंदुओं का विरोध झेलना पड़ रहा है। जिस तरह से हिंगोली में हुआ, कलाम नूरी जो विधानसभा सीट है, वहां पर उद्धव ठाकरे यूबीटी के जो वहां पे नेता थे उनको भगाया गया, उनकी गाड़ियों पर पथराव हुआ, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने वहां से कांग्रेस के नेता संतोष तरफे को टिकट दिया है। यानी कि आप हिंदुओं को कह रहे हैं वहां के कि आप जो है, आप संतोष तरफे को वोट दें, आप कांग्रेस को वोट दें। आप शिव सैनिकों को कह रहे हैं कि संतोष तरफे के लिए प्रचार करें। वो संतोष तरफे जो अभी यूबीटी में आए हैं, चुनाव जीतकर कांग्रेस में भाग जाएंगे, तुष्टीकरण करेंगे, तो आखिर उन्हें वोट क्यों दें? इसीलिए उद्धव ठाकरे के नेताओं, कार्यकर्ताओं को वहां पत्थर पड़े। और उद्धव ठाकरे की हालत तो ये है कि अब उन्हें भाजपा से सपोर्ट मांगना पड़ रहा है। और उन्होंने जो सिलोड़ विधानसभा है, जो वहां की सीट है, उस पर उन्होंने रैली करते हुए कहा कि वो बीजेपी के नेताओं से बात करने को तैयार है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि आपको बीजेपी के समर्थन की जरूरत पड़ी? आप तो जो पश्चिमी महाराष्ट्र का इलाका है, वहां तो कांग्रेस और एनसीपी से काम चल जाना चाहिए था, लेकिन वहां इनको हिंदुओं के समर्थन की जबरदस्त जरूरत है, बीजेपी की जरूरत है, क्योंकि अपने बूते इनसे कुछ नहीं होगा। इसलिए जगह जगह गलतियों की बात भी कर रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई। गलती किस बात की? गलती ये कि आपने हिंदुत्व की विचारधारा छोड़ दी। आखिर उद्धव ठाकरे को अघाड़ी से गठबंधन करने की जरूरत क्या थी? सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए वो पद जो बाला साहेब ठाकरे ने जूते की नोक पर रखा। अरे आपके बेटे को उप मुख्यमंत्री तो बना ही रही थी भाजपा, आदित्य ठाकरे को बना रही थी। कल को चुनाव लड़ते, आप अच्छा प्रदर्शन करते तो आप ही मुख्यमंत्री बनते, लेकिन लालच में अघाड़ी के साथ चले गए। जबकि ऐसा नहीं था कि लोगों ने महाराष्ट्र के कि इन्हें वोट नहीं दिया जब ये अकेले लड़े। 2014 में ये लड़े तो अलग लड़े, बीजेपी अलग और उद्धव ठाकरे अलग लड़े थे, लेकिन फिर भी इन्हें 63 सीट मिली थी। जबकि गठबंधन में इन्हें फिर भी 56 सीट मिली। तो यानी कि आप अकेले भी लड़ते हैं तो आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। उद्धव ठाकरे इतने डरपोक क्यों हो गए? वो अकेले चुनाव लड़ते, पूरे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ते और खुद को साबित करते, और उन्हें लोगों का प्यार मिलता, बीजेपी से ज्यादा प्यार मिलता। आप हिंदुत्व के लिए बाला साहेब ठाकरे की तरह अकेले खड़े होते। लेकिन उद्धव ठाकरे लालची और उनको डर भी है, तो ऐसे में अघाड़ी के साथ बैठ गए और अब हिंदुत्व की परिभाषाएं दे रहे हैं। लेकिन हिंदुत्व की परिभाषाएं तो कांग्रेस भी देती है, तो आप में और उनमें कोई अंतर लोगों को नहीं दिख रहा है, और इसीलिए उद्धव ठाकरे का डर बढ़ रहा है। ये जो इन्होंने ये आखिरी अपना, इसको ये चाहे ब्रह्मास्त्र कहें, चाहे ये से अंतिम हथियार कहें, लेकिन ये सब हथियार इनके फेल हो चुके हैं। देखिए, ब्रह्मास्त्र भी तभी चलाया जाता है जब किसी के सामने सारे दूसरे हथियार, दूसरे तीर, दूसरे मंत्र जो हैं वो धराशायी हो जाते हैं, तब अंतिम हथियार इस्तेमाल होता है। तो वही उद्धव ठाकरे कर रहे हैं कि अब सब उनकी दूसरी भावों का पील जो है वो धराशायी हो गई, उनकी हिंदुत्व की परिभाषाएं धराशायी हो गई। और इस वक्त जो है जिस तरह से मुसलमानों ने माहौल बनाया है, यानी कि पूरे महाराष्ट्र की जो स्थितियां बदलने की कोशिश हुई है, जो राजनीतिक पार्टियों ने नहीं की,
जो मुसलमानों ने की कि हमारी पसंद की सरकार आनी चाहिए, हमारी शर्तें मानी जानी चाहिए, हम कैंडिडेट चुनेंगे, हम उनके धर्म गुरु, मजहब के गुरु कूद गए मैदान में। क्या आपने कभी देखा है कि किसी भी हिंदुओं के धर्म गुरु ने ये कहा हो कि किसे वोट देना है? क्या कभी शंकराचार्य मैदान में, क्या चारों शंकराचार्य आ गए चुनावी मैदान में कहने के लिए कि हिंदुओं को वोट देना है? उनसे जुड़े हुए इतने संगठन है हिंदुओं के, क्या वो सब ये काम कर रहे हैं? एक सांस्कृतिक संगठन आरएसएस जो सिर्फ इस काम में लगा है, लेकिन वो धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, वो सांस्कृतिक संगठन है। किसी भी धर्म गुरु ने इसमें जो है हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन जैसे ही मुसलमानों की बात आती है तो मुस्लिम नेता तो मैदान में आते ही हैं, इनके गुरु भी मैदान में आ जाते हैं, मौलवी मैदान में आ जाते हैं, मौलाना मैदान में आ जाते हैं, और फिर ये कहते हैं कि हिंदू जो है धर्म की राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। आप ही के तो वहां पे धर्म के जो आपके मजहब के ठेकेदार हैं वो चुनावी मैदान में हैं, तो आप कर रहे हैं धर्म की राजनीति। और ये पूरा इन्होंने महाराष्ट्र को हाईजैक करने की कोशिश की कि मुसलमान का वोट चाहिए तो हमारी सारी शर्तें माननी होंगी। तो इससे जो है हिंदुओं को भी ये नजर आने लगा है कि महाराष्ट्र में इस वक्त चल क्या रहा है। अगर अघाड़ी की सरकार आती है तो किस तरह से मुसलमानों की हाईजैक की रणनीति, जो मुस्लिम नेताओं, मुस्लिम संगठनों की ये रणनीति कामयाब होगी और सिर्फ महाराष्ट्र में उसके बाद तुष्टीकरण होगा। फिर ना छत्रपति शिवाजी महाराज की बात होगी, ना वीर सावरकर की बात होगी, ना शाहू जी महाराज की बात होगी, वहां सिर्फ तुष्टीकरण होगा। और इसके अलावा वहां पर उद्धव ठाकरे की कोई औकात नहीं है कि वो इसे रोक सके, और वो रोकना चाहते भी नहीं है क्योंकि वो खुद जो है उनके पैरों में गिर गए हैं। तो ये बात अब लोगों को दिख रही है और उद्धव ठाकरे के लिए ये बात परेशानी बनी हुई है और उनको जो है हिंदुओं का विरोध झेलना पड़ रहा है। और अब जो ये संन्यास की बात कर रहे हैं इसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को तो संन्यास ले ही लेना चाहिए। जिस तरह की उन्होंने राजनीति की है, जैसा लालच दिखाया है, अब उनको शिवसेना वो नहीं चला पाएंगे, यूबीटी में उनको वो बर्बाद ही आगे करेंगे। आज तो फिर भी एक भावुकता में कुछ वोट पड़ गए, लोकसभा में कुछ वोट पड़ गए, लेकिन उद्धव ठाकरे का जितना जितना स्तर गिरेगा उतना उतना जो है यूबीटी बिखरती जाएगी। और उद्धव ठाकरे इसलिए बेहतर ही होगा कि वो संन्यास ले ले और संजय राउत जैसे नेताओं को लात मार के निकाल दे, जिन्होंने उन्हें हिंदुत्व से दूर किया, जिन्होंने शरद पवार के साथ मिलकर शिवसेना को तोड़ा, बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को तोड़ा। ऐसे नेताओं को तो दूर कर देना चाहिए, क्योंकि ये पीठ पीछे जो है छुरा घोंपने का काम करते हैं। और वहीं इनको अपने बेटे को कमान देनी चाहिए, आदित्य ठाकरे को, और शिवसेना अगर हो सके तो एकजुट करें और हिंदुत्व के लिए आगे, हिंदुत्व के लिए लड़े, तो उद्धव ठाकरे और इनकी राजनीति का कुछ भविष्य हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हो, ऐसा वो नहीं करेंगे, तो फिर असल में उद्धव ठाकरे को आज नहीं तो कल संन्यास लेना ही पड़ेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।